गड्ढे में रखो और चूल्हा वो गैस निकलेगा ऊपर, और चूल्हा जमीन पे होकर चलेगा। हर चीज के रास्ते होते हैं, रोते बैठने से काम नहीं चलता है देश में। हम जंगल बचेंगे उसके कारण। और आप कल्पना कर सकते हैं जी, अगर हमारे 1 करोड़ लोग ये मान लीजिए सिलेंडर छोड़ देते हैं, सब्सिडी, 1 करोड़ गरीब परिवारों में लकड़ी के चूल्हे की जगह पे गैस का चूल्हा जलने लगेगा। आप मुझे बताइए उस मां के आशीर्वाद किसके काम आएंगे? क्या सोचा है कभी? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों कि कुछ लोगों के दिमाग एक ही जगह पे अटका हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है। मुझे मुझे बराबर याद है, मैं तब तो राजनीति में नहीं था। एक बार गुजरात में अटल जी का दौरा था, तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। हम तो नहीं थे मीटिंग में, हम तो राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो मीटिंग वाले मुझे बता रहे थे कि मीटिंग में अटल जी को कहा गया कि अटल जी, हम देशभक्ति के लिए तो बहुत कुछ बातें बताते हैं, राष्ट्र भावना जगाने की बहुत बताते हैं, लेकिन ये गेहूं के दाम, कपास के दाम, उन विषयों पर कुछ बोला जाए तो अच्छा होगा। तो अटल जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, कल अखबार जब छपेंगे तो उसकी कटिंग मुझे भेज देना, और क्या छपता है मुझे बताना। तो मैंने उस कार्यकर्ता से जाना, तो मैं थोड़ा जिज्ञासा थी मुझे, मैं तो सामान्य सामाजिक सेवा में लगा हुआ था, तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, करीब 80% प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किसान के सवाल, गरीब के सवाल, महंगाई के, इन्हीं विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और 1 2 4 मिनट शायद देश की सुरक्षा, इन सारे विषयों पर बोले। और दूसरे दिन देखा अखबार में वो 4 मिनट वाला सब छपा था, वो 80 मिनट वाला कुछ नहीं छपा था। हमारा भी इतना सारा, ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोगों को लगता है, यानी आप ये तो यही, मैं समझता हूं ये हम लोगों का दायित्व बढ़ जाता है, हम लोग का दायित्व बढ़ जाता है कि हम इन बातों को लेकर के सामान्य मानवीय तक कैसे पहुंचे। एक बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार में हुआ है, बजट में आपको जो सामान दिया है उसमें मेरी लिखी हुई कुछ चिट्ठियां हैं, आप देखेंगे अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और वो पढ़ेंगे तो आपको पूरे पार्लियामेंट में बोलने के लिए काफी कुछ मुद्दा इसमें है। हमारे देश के, आप ड्राइवर भी होगा ना कोई, कभी मौका मिले किसी शहर में गए हो, कोई भी सरकारी ड्राइवर हो, गैर सरकारी, उससे बात कीजिए, जरूर कीजिए, मैं करता रहता हूँ। अब उसको पीछे बताओ भाई कैसे हो, कर्ज वर्ज तो है क्या, कर्ज करते हो क्या, कितना कर्ज है, ऐसा पूछिए। मेरा अनुभव है ज्यादातर ड्राइवर हो या लिफ्टमैन हो, उनको कोई न कोई कर्ज है। मैं पूछता हूँ क्यों कर्ज करते हो? शुरू में मुझे आश्चर्य होता था क्यों कर्ज करते हैं। क्या हुआ? अब 24 घंटे यही देखते रहोगे आप टीवी पे। आज की न्यूज आइटम यही रहेगी। कोई ये कहेगा कि मोदी इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि बोर्ड भी गिर गया। क्या विषय में कह रहा था? हाँ। फिर मैं पूछने लगा, साहब एक बात जो बताता था वो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा साहब ऐसा है कि बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए कर्ज किया है,
पहले तो लगा शायद कोई आदत गलत होगी इसलिए। अधिकतम लोग जिनसे मेरी बात हुई है, ये ड्राइवर हो, लिफ्टमैन हो, गरीब लोग हैं, उनके दिल में अपने बच्चों को पढ़ाने का जो एस्पिरेशन है ना साहब, लोग मुझे कहते हैं ना कभी आपको इतना विश्वास क्यों कि भारत आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास इसलिए है कि ड्राइवर भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, लेकिन उसको कर्ज करना पड़ रहा है। और इसलिए इस बार सरकार ने ये योजना बनाई, एक स्पेशल। अब बैंकों को विद्यार्थियों को कर्ज देने के लिए कई बार बताई गया है, लेकिन हम जानते हैं कि बेचारे विद्यार्थी कर्ज नहीं ले पाते हैं। और बैंकों को आप जानते हैं क्या करके रखा हुआ है पुरानी सरकारों ने। इन दिनों तो बैंकों ने जो काम किया है साहब, मैं काबिले दाद है, मैं उनको सलाम करता हूँ।